गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे जो बड़े प्रश्न हैं। कल हमने इस पाठ को शुरू से किया था जो जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन था। कल हमने भौगोलिक शब्द और कुछ अभ्यास के प्रश्न, छोटे और 30 शब्द वाले प्रश्न किए थे, जो आज हम बड़े प्रश्न करेंगे। भारत में जनसंख्या के घनत्व यानी भारत जो देश है उसकी जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना, यानी कि घनत्व है किस राज्य में कितने आदमी रहते हैं, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है। तो भारत में जनसंख्या के घनत्व में राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में अक्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी जिले में ज़्यादा, किसी में कम है। विभिन्नता यही है, विभिन्नता में एकता ही भारत की खासियत रही है। भारत में जनसंख्या घनत्व धरातल के आधार पर मिट्टी, वर्षा, जलवायु, उद्योग, नगरीकरण पर भी निर्भर करता है। यानी हमारा धरातल कैसा है, भूमि ऊबड़ है, खाबड़ है, कैसी है, मिट्टी कैसी है। जैसे मिट्टी हमारी 6-7 प्रकार की है, काली है, लाल है, लेटराइट है, जलोढ़ है, तो ये मरुस्थलीय है। तो ऐसी वर्षा भी है, कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। जैसे वर्षा मानिसराम मेघालय चेरापूंजी में 1140 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और ऐसा ही राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर में 10 डिग्री ही वर्षा होती है। तो ऐसी वर्षा कहीं ज़्यादा कहीं कम है। जलवायु भी है, कहीं उष्ण है, कहीं शीत है, कहीं आर्द्र है, कहीं शीतोष्ण है। उद्योग भी कहीं ज़्यादा उद्योग हैं, कहीं कम है। नगरीकरण का भी ऐसा ही, कहीं नगर बहुत ज़्यादा हैं, तमिलनाडु साइड नगरीकरण ऊपर, भारत में कम है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना अनुसार तालिका दर्शाया गया है। आगे तालिका भी है और मैप भी है। भारत की जनसंख्या के घनत्व को निम्न प्रकार से विभाजित किया। अति न्यून यानी सबसे कम आदमी किस राज्य में रहते हैं, अक्षेत्र कौन सा है। इस वर्ग में वे क्षेत्र आते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग या इससे भी कम है। यानी 75 आदमी 1 किलोमीटर में भी नहीं रहते। यानी कहीं न्यून ये नहीं है कि कहीं 200 रहते हैं तो यहाँ पर 200 है, तो अगले हो सकता है कई किलोमीटर में कुछ भी आदमी न रहते हों। तो ऐसा निकाला गया है कि 1 किलोमीटर का औसत निकाली तो 75 आदमी आते हैं, इससे भी कम हो सकते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व 33 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम पाया जाता है। यानी अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर में 33 आदमी भी नहीं रहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में, जो पश्चिम भाग राजस्थान का कौन सा, जो पाकिस्तान से लगता है, कोने में सिक्किम में भी, मेघालय में सिक्किम का एरिया जो चीन साइड लगता है, मेघालय में जो पहाड़ी है, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, उनके एरिया में जो बांग्लादेश का छूता है, नागालैंड का, मणिपुर का, जो बर्मा, म्यांमार के साथ लगती है। उत्तर व दक्षिण में जनसंख्या तो 26 से 75 व्यक्ति मिलता है। यानी इन राज्यों में कुछ में तो 0% भी आदमी नहीं रहते, 26। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा देश है, राज्य है, जहां पर ओनली 17 आदमी रहते हैं एरिया में, उसके कुछ भागों में। भारतीय पठार में न्यून घनत्व सरगोजा, शहडोल, मंडला की पहाड़ियां, बस्तर और चंद्रपूर वन प्रदेश मिलते हैं। यानी कि वनों में आदमी रहते हैं, तो कितने % रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में दुर्गम, जहां ऐसा स्थान जहां कोई भी भीड़ से भीड़ जंगल होते हैं, नहीं जा सकते, कोई आवागमन का साधन बहुत ही कम होता है, उन्हें कारण न्यून घनत्व पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीपों में जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल न होने के कारण, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीपों में बंगाल खाड़ी में जो स्थित है, वहाँ पानी, समुद्रों का पानी जो खारा होता है, नमकीन होता है, वहाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। तो न होने के कारण वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। ये मैप जो है पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसका, क्योंकि पूरी तरह सभी होने के बाद में लास्ट में। तो अगला है न्यून मध्यम घनत्व क्षेत्र। ये तालिका दिखा रखी है, इसको बाद में देखेंगे इस प्रश्न के बाद में। न्यून मध्यम घनत्व वाले यानी अति न्यून से थोड़ा ऊपर वाले क्षेत्र में, जैसे वहाँ 0 से 75 तक था, इसमें 76 से 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। इस वर्ग में मध्य प्रदेश में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। राजस्थान में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, मेघालय में 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में,
मणिपुर 107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जम्मू कश्मीर 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, हिमाचल प्रदेश 109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का भीतरी भाग, उड़ीसा की नवचंद्राकार पेटी में आदि प्रमुख क्षेत्र कहे गए हैं। इसके अन्य क्षेत्र गंगानगर ये राजस्थान में है, शिमला, सिरमौर, अल्मोड़ा, सुरेंद्र सागर, जामनगर गुजरात में है, बाकी ये हिमाचल प्रदेश में है आदि जिले हैं। राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी होती है इलाके में। मध्य प्रदेश की उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल पर्वत, महादेव, मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा के जंगल, ये सभी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का न्यून मध्यम घनत्व मिलता है जनसंख्या का। इसी तरह मेघालय, मणिपुर में भी दुर्गम पहाड़ियों, मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ी है, मणिपुर नागालैंड में पटकोई, लुसाई, नागा की पहाड़ियां हैं। कम होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यानी कि 3 पहाड़ियां इसके अंदर हैं, 3 पहाड़ियां इनके अंदर है, मणिपुर और मिजोरम और नागालैंड के अंदर भी 3 पहाड़ियां पटकोई, नागा, लुसाई होती हैं। तो मध्यम घनत्व क्षेत्र है। इस वर्ग में 151 से 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलता है। हमारे देश में लगभग 1/3 जनसंख्या जो है इन्हीं इसमें एरिया में रहती है, 350 और 150 के बीच में है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक, बिहार मध्यम घनत्व मिलता है। इसका दूसरा क्षेत्र गंगा के ऊपरी घाटी में, दक्षिण के सीमांत, कुछ दक्षिण का कुछ एरिया, सारे पश्चिम में अरावली क्षेत्र यानी कि राजस्थान का, पश्चिम हरियाणा का एरिया कौन सा, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का एरिया आता है पश्चिम में, और दक्षिण पंजाब का एरिया। असम में 340 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, गुजरात 258 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, उड़ीसा 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, त्रिपुरा 304 व्यक्ति प्रति किलोमीटर मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलता है। उच्च यानी कि मध्यम से थोड़ा और ज्यादा ऊपर उच्च मध्यम घनत्व क्षेत्र, उच्च मध्यम घनत्व संयुक्त खंड में दादर नगर हवेली, जो महाराष्ट्र के बगल यानी साइड में पड़ती है, दादर नगर हवेली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा की, इनमें 350 से लेकर 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि 700 से नीचे, 351 से ऊपर 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं बीच के, गंगा सतलुज का मैदान उपजाऊ होने के कारण। यानी कि जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का एरिया है, गंगा का सतलुज का एरिया जो है, उसमें होने के कारण यहाँ उच्च मध्यम घनत्व क्षेत्र है। इसी तरह तमिलनाडु के तटीय भूमि उपजाऊ होने के कारण उच्च मध्यम घनत्व मिलता है। और भी उच्च घनत्व है क्षेत्र, इसमें 700 से 1200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, केरल, दमन दीव, बिहार, उत्तर प्रदेश में उच्च घनत्व क्षेत्र पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ, इधर गंगा की द्वारा लागा पानी है और उधर ब्रह्मपुत्र द्वारा, इन एरियो में भी जहां पानी की सुविधा बहुत ज्यादा होती है वहां जनसंख्या ऑटोमेटिक अपने आप बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, क्योंकि खनिजांश भी है और खाद्यान्न भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए डेल्टा, उपजाऊ डेल्टा के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बंगाल खाड़ी में गिरता है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, तो पश्चिम बंगाल में है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में उच्च घनत्व पाया जाता है, मिलता है। अति उच्च और भी ज्यादा उच्च घनत्व के क्षेत्र जो है, इस प्रकार के क्षेत्रों में 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दिल्ली के अंदर 9294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो आज वर्तमान में 11000 से भी अबव 1 किलोमीटर में रहते हैं। लक्षद्वीप 1844 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, चंडीगढ़ का 7903 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दर्शा, जो आज 9000 के आसपास पहुंच चुका है। पांडिचेरी 2029 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कोलकाता, हावड़ा, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कानपुर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक यानी कि कल और पुर्जों के यानी फैक्ट्री औद्योगिक एरिया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अति उच्च घनत्व जनसंख्या मिलती है। अब ये कोटिक्रम दे रखा है जो तालिका में दिखाया गया है।
एक की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पर जो आते दिल्ली का नंबर आता है, जो सबसे ज्यादा घनत्व है 9,294 है, जो वर्तमान में 11,000 से भी अबोव हो चुकी है। चंडीगढ़ का 7,903 2 नंबर पे है, ये 9,000 के ऊपर आ चुका है। पांडेचेरी का भी है 3 नंबर पर 2,029 है। लक्षद्वीप 4 नंबर 1,894 व्यक्ति रहते हैं। दमन और द्वीप का 1,411 5वें नंबर पर। पश्चिम बंगाल 904 6ठे नंबर पर। बिहार का 880 आता है 7वें नंबर पर। केरल 819 है 8वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश 689 9वें नंबर पर। पंजाब जो है 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 10वें नंबर पर है। तमिलनाडु 478 व्यक्ति हैं 11वें नंबर पर आता है। हरियाणा राज्य जो है 477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्शाए गए हैं 12वें नंबर पर आता है। दादर नगर हवेली 449 है 13वें नंबर पर आता है। गोवा 363 है 14वें नंबर पर है। असम 339 है 15वें नंबर पर आता है। झारखंड जो है 338 है 16वें नंबर पर है। महाराष्ट्र 314 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 17वें नंबर पर। त्रिपुरा 304 व्यक्ति हैं 18वें नंबर। आंध्र प्रदेश 275 19वें नंबर पर। कर्नाटक 275 20वें नंबर पर। गुजरात 258 21वें नंबर पर। उड़ीसा 236 22वें नंबर पर। मध्य प्रदेश 196 23वें नंबर पर। राजस्थान 165 24वें नंबर पर। उत्तराखंड जिसे उत्तरांचल भी कहते हैं 159 व्यक्ति हैं 25वें नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ 154 26वें नंबर पर। नागालैंड 120 में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 27वें नंबर पर। हिमाचल प्रदेश 109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 28वें नंबर पर। मणिपुर 107 व्यक्ति 29वें नंबर पर। मेघालय 103 30वें नंबर पर। जम्मू और कश्मीर में 99 व्यक्ति आते हैं 31वें नंबर पर है। अंडमान सिक्किम 76 व्यक्ति हैं 32वें स्थान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 43 व्यक्ति होते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर 33वें स्थान पर है। मिजोरम 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 34वें स्थान पर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं, वो 35वें नंबर पर आता है।